होता अगर अंग्रेज भारत ना आए होते। बहुत सारे छोटे छोटे देश आज भारत में मिले होते। धार्मिक दंगे फसाद कम होते। हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह खुशी से रहते। क्रिकेट से ज़्यादा आज हॉकी अधिक प्रचलित होता। लोग अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ नहीं करते। हम अपनी मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करते अंग्रेजी का प्रयोग करने के बजाय। नेपाल का कुछ क्षेत्र आज भारत का हिस्सा नहीं होता। हमारे राजा जो ये आधुनिकीकरण है उसको देर से समझ पाते। भारत सोने की चिड़िया रहता, सोने की खान बना रहता। अगर मुग़ल बादशाह थोड़े और समय रह जाते तो शायद हमारे देश में एक भी हिंदू ना बसता और सभी इस्लाम में बदल जाते, सबका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता। अंग्रेज़ों द्वारा हर साल 4 मिलियन पाउंड की राशि हमारे देश से ले जाकर ब्रिटेन इंग्लैंड ले जाते। शायद इसी वजह से आज भारत तीसरी दुनिया का राष्ट्र बनकर रह गया है। भारत दुनिया में कपड़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर निर्यातक हो सकता था और अंग्रेज़ों ने अपनी लूट के लिए इस रेलवे का बहुत तगड़ा इस्तेमाल किया। भारतीयों को आधुनिक प्रगति इतनी महंगी ना पड़ती। हम रेलवे, एरोप्लेन, मेडिकल, एजुकेशन के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति हमारे अंग्रेज़ों के बिना भी हो सकती थी। शायद हमें थोड़ा बहुत समय लिया होता, लेकिन हमारे संसाधनों की लूट नहीं होती और वह अधिक टिकाऊ और मजबूत होती। आज भी हमारे भारतीयों के ज्ञान का लोहा बड़े बड़े मानते हैं। ये अंग्रेज़ नहीं होते तब भी हम उससे ज़्यादा प्रगति कर पाते। मेहरौली में बना हुआ अशोक स्तंभ में आज तक इतने वर्षों बाद उस लोहे में जंग नहीं लगा है। यह हमारे भारतीयों की विद्वता, ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का परिचायक है। राम सेतु लाखों वर्ष पुराना पुल अभी तक सलामत है। झांसी की रानी ने हमारे अंग्रेज़ों से युद्ध किया था हमारे लिए, और जो इस बात का बताता है कि हमारी महिलाएं उस वक्त भी बहादुर थी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। अंग्रेज़ हमारे यहाँ से 900 सोने चांदी के जहाज़ भर के ले गए थे। हमारा देश इतना समृद्धशाली था। आप हमारे इस देश के खगोल ज्ञान भी इतना शानदार था कि हमने ग्रहों के सूर्य की परिक्रमा करने का समय आज के वैज्ञानिकों से 5000 साल पहले ही बता दिया था। और हमने साथ ही यह बता भी दिया था कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा, और उसकी सटीक भविष्यवाणी है। 1 मिनट भी की देरी इसमें नहीं होती है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमारे 200 साल राज किया, लेकिन उससे पहले हमारे राजाओं ने की राजगद्दी इन्होंने चौपट कर दी और जनता को लोकतंत्र भी मिला। इन 70 वर्षों में हमारे किसान भाइयों, मज़दूरों भाइयों की मूलभूत सुविधाएं मिली है। अंग्रेज़ होते तो ये सब संभव नहीं था। हम बड़े बड़े राजा अपने राज्य का विस्तार करते रहते, आपस में लड़ते झगड़ते और मर जाते। वो हमारे किसान भाइयों, मज़दूरों से लगान वसूलते, हीरे जवाहरात, सोने चांदी खरीदते और अपने ऐशो आराम को में खर्च करते, अपने विलासिता, भोग विलासिता के लिए पैसे खर्च करते। कुछ राजाओं को छोड़कर हमारे निम्न वर्ग के उत्थान के लिए कोई भी नहीं सोचता। हमारी 90 से 95% जनसंख्या इन्हीं मज़दूर और किसान भाइयों और दलितों की बनकर रह जाती और हमें भूखे पेट सोना पड़ता।
गुलामों की तरह हमें ज़िंदगियां जीनी पड़ती। शायद अंग्रेज़ों की वजह से ये सब नहीं सहना पड़ा और हमें तुरंत ही हमें लोकतंत्र मिल गया। ये भी हो सकता है हमारा भारत ना तो धन में ना ही ज्ञान में किसी देश से कम था। अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारी 90 से 95% जनता गरीब थी और हमारा देश गुलामी में, कर्ज में, अशिक्षा में था और जाति प्रथा तो बहुत हद तक हावी थी। जाति प्रथा के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग से कचरा उठवाता था, जी तोड़ मेहनत करवाता था और वो अपने परिवार का पेट तक पालने में कामयाब नहीं होते थे और पूरी ज़िंदगी भर वो और उनका परिवार एक गिने चुने लोगों का गुलाम रहता था। हमारा देश सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था, शायद वहाँ पे 1-2% लोग ही इसका लुत्फ़ उठाते थे, बाकी के 95% लोग गुलामों की तरह अपना जीवन जीते थे और साल भर मेहनत करके ये सूदखोरों साहूकारों को लगान देते थे, अपनी मोटी कमाई देते थे और चिकित्सा की सुविधाएं ना के बराबर थी। मुग़ल साम्राज्य शुरू से था, शायद हो सकता था हमेशा मुग़ल साम्राज्य ही चला रहता। ये भी हो सकता था कि भारत के क्षेत्रीय शासक लगातार मुग़लों पर आक्रमण करते रहते, जैसे मराठा और राजपूत। ऐसे में मुग़ल शायद हार भी जाते और भारत में जो केंद्र सत्ता है वो नहीं रहती और अलग अलग राज्य अपना शासन चलाते रहते, अपना राज्यभार संभालते रहते और हमारा देश अलग अलग टुकड़ों में बँट चुका होता। अंग्रेज़ नहीं आते तो शायद हमारे हिंदुस्तान पर मुग़लों का शासन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता और शायद उनके आने से ही हमारे मुग़लों का शासन ख़त्म हो गया और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र देश बन पाया। उन्होंने हमारे मंदिरों गुरुकुलों का विध्वंस कर दिया मुग़लों ने, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी हालांकि कम अत्याचार नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने मुग़लों के जैसे हमारी संस्कृति को कभी रौंदा नहीं। भारत आज भी एक शांति प्रिय देश है और हमेशा शांति का संदेश देता है, लेकिन गुलामी के दौर में अंग्रेज़ों ने भारत के 10 लाख किसानों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया और इसका असर हमारे उद्योगों पर भी पड़ा और वे हमारे कपड़ा उद्योग को इंग्लैंड ले गए, जिसका नुकसान भारत आज भी भुगतता है। और भारत में पश्चिमी शिक्षा का उन्होंने प्रचार किया और हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। शायद अंग्रेज़ ना आते तो भारत देश टुकड़ों में बट गया होता और शायद आप और मैं किसी एक रियासत में रह रहे होते और शायद मेरे ऊपर एक राजा तानाशाह बनकर राज कर रहा होता। कोई लोकतंत्र नहीं होता, कोई रियायत नहीं होती, मैं आज़ादी से अपने देश में नहीं घूम पाता। शायद अंग्रेज़ नहीं आते तो भारत आपस में लड़ता रहता, शायद कुछ भी हो सकता था। और अंग्रेज़ ना आते तो शायद भारत में ट्रेन नहीं आती, टेलीफोन नहीं आता और भारतीय शिक्षा एक बोझ बनकर रह जाती और शायद हमारे हिंदी की जो दुर्दशा है वो भी नहीं होती और ना भारत में कोई गरीब होता, ना भगत सिंह शहीद होता, ना गांधी महात्मा होता, ना पाकिस्तान होता, ना बांग्लादेश होता, ना कश्मीर बर्बाद होता। जय भारत, जय हिंद।